Good afternoon, student. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, कल की क्लास में अपन ने कंजक्शन का पार्ट 1 किया था. जैसा कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो ये सीरीज़ अपनी चल रही है, तो कल अपन ने पार्ट 1 किया था. आज अपन पार्ट 2 कंजक्शन पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंजक्शन का पार्ट 2 सेक्शन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनको डिस्कस कर लिया. कल अपन ने कंजक्शन स्टार्ट किया था. कल कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट था, आज अपना कंजक्शन का सेकंड पार्ट है. 2 कंजक्शंस शुड नॉट बी यूज इन द सेंटेंस. के एक सेंटेंस के अंदर 2 कंजक्शंस को अपन यूज नहीं कर सकते. जैसे दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. अब ये देखिए, मैंने 2 कंजक्शन यूज कर ली, दो एंड बट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है. राइट सेंटेंस क्या है? दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड और ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. ये देखो, मैंने दोनों कंजक्शन को यूज़ किया है. यहाँ पे मैंने 2 यूज़ किया है, इसमें मैंने बट यूज़ किया है. क्लियर? तो क्या यूज़ किया है मैंने? दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड एंड दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि 2 कंजक्शंस एक सेंटेंस में नहीं आ सकती हैं. क्लियर? 2 कंजक्शन एक सेंटेंस में नहीं आती है. आप या तो 2 यूज़ करेंगे या बट यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें मैंने 2 यूज़ किया. दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. सेकंड में मैंने बट यूज़ किया, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. क्लियर? क्लियर हो गया रूल नंबर 1. नाउ वी मूव टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 ये कहता है डाउट, डाउटफुल आर फॉलोड बाय. किस तरह से? इफ वेदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और दैट को अपन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे. आई एम स्टिल डाउटफुल वेदर आई शुड एक्सेप्ट दिस जॉब. दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, एंड आई हैव नो डाउट दैट ही विल आंसर इट करेक्टली. दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? तो देखो, यहाँ पर मैंने दैट को यूज़ किया है कि वो जवाब, मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि वो सही आंसर देगा. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस. तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया? दैट यूज़ किया. और आई एम स्टिल डाउटफुल वेदर आई शुड एक्सेप्ट द जॉब. तो दैट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया? वेदर को यूज़ किया. किसको यूज़ किया है? वेदर को यूज़ किया है. तो डाउट एंड डाउटफुल को कैसे फॉलो करते हैं कि जहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर डाउटफुल लगाएंगे, जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ डाउट लगाएंगे. ठीक है. दूसरी बात, पॉजिटिव सेंटेंस में इफ़ और वेदर ऐड होगा, नेगेटिव सेंटेंस में दैट यूज़ होगा. इफ और वेदर एंड दैट. तो आई एम स्टिल डाउटफुल वेदर आई शुड एक्सेप्ट द जॉब एंड आई हैव नो डाउट दैट ही विल आंसर इट करेक्टली. क्लियर हो गया रूल नंबर 2. नाउ मूव टू रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 कहता है नाइदर ऑफ, नन ऑफ टू. नन ऑफ और मोर देन टू. मतलब नाइदर ऑफ को कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ नन ऑफ टू है. और नन ऑफ को कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ मोर देन टू है. मतलब यहाँ पे 1 या 2 है तो अपन क्या यूज़ करेंगे? नाइदर ऑफ. और जहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे? नन ऑफ. अब एक इसका एग्जाम्पल देखिए. नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज सेलेक्टेड. नन ऑफ दीज बॉयज़ इज सेलेक्टेड. अब नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज सेलेक्टेड मतलब मैंने 2 लड़कों के बारे में बात की, तो मैंने क्या यूज़ किया? नाइदर. ओके. और सेकंड मैंने नन ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज सेलेक्टेड, तो मैंने नन ऑफ क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं 2 से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ.
मुझे नहीं पता कितने लड़के हैं, तो जब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ तो मैंने नन यूज़ किया है। क्लियर? आइदर ऑफ और नन ऑफ। क्लियर हो गया? नाउ मूव टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है आइदर ऑफ वन ऑफ टू, वन ऑफ मोर देन टू। आइदर ऑफ को दो से ज़्यादा में दो तक यूज़ करेंगे और वन ऑफ को दो से ज़्यादा में यूज़ करेंगे। सेम रूल 3 को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ हैज सिक्योर्ड मोर देन 90% और वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड मोर देन 90%। तो अब मैंने देखो आइदर ऑफ यूज़ किया टू बॉयज़ के लिए, टू बॉयज़ हैज सिक्योर्ड 90%। अब नेक्स्ट वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड, तो अब मुझे नहीं पता ना कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, दो है, तीन है, चार है, पाँच है या 50 है, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो मैंने क्या यूज़ किया? वन ऑफ यूज़ किया। क्यों किया वन ऑफ? क्योंकि वन ऑफ को मोर देन टू में अपन यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है बोथ शुड ओनली बी फॉलोड बाय एंड और यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। बोथ द मूवीज एज वेल एज द प्ले वर गुड। बोथ द मूवीज एंड द प्ले वर गुड। क्लियर? ये इस तरह से नहीं होगा। ये किस तरह से होगा? बोथ शुड ओनली बी फॉलोड बाय एंड, कि बोथ को जब भी अपन यूज करेंगे तो उसको फॉलो किसके साथ करेंगे? एंड के साथ उसे फॉलो करेंगे। तो अपन ने इसको किसके साथ फॉलो किया? बोथ द मूवीज एंड द प्ले वर गुड, तो मैंने यहाँ पर एंड को यूज़ किया। क्लियर हुआ रूल नंबर 5 तक? एक बार वापस मैं आपको रूल नंबर 1 से क्लियर करती हूँ। ये 1 तो नहीं है, कल अपन ने रूल नंबर 6 तक कंप्लीट किया था, तो थॉटफुली ये रूल नंबर 7 ही होता है आपका कंजक्शन का। टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस द सेंटेंसेस, के एक सेंटेंसेस में दो कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। पहला, ठीक है, कि एक कंजक्शन में दो सेंटेंसेस को आप यूज नहीं करेंगे। दो एंड बट दोनों को जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया है, तो ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग हो गया है। या तो मैं दो यूज करूंगी या बट यूज करूंगी। उसके बाद में मैंने यही बताया आपको कि इफ और वेदर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगते हैं और दैट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के साथ लगता है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में वेदर यूज़ किया है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस में मैंने दैट यूज़ किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि नाइदर ऑफ को एक या दो पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे और नन ऑफ को दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ मैंने यूज़ किया नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ वर सेलेक्टेड, तो दो बॉयज़ की बात हो रही है तो मैंने नाइदर ऑफ यूज़ किया। और नन कहाँ यूज़ किया? जहाँ दो से ज़्यादा बच्चे के लिए बात हो रही है। सेम इसी को फॉलो करते हुए रूल नंबर 4 में जाते हैं। आइदर ऑफ जो है वन ऑफ टू, मतलब एक या दो के लिए यूज़ होगा, या वन ऑफ जो है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ हैड स्कोर्ड 90% मार्क्स, ये दोनों बच्चों को 90% मार्क्स मिले हैं। तो दो बच्चों की बात हुई तो मैंने आइदर ऑफ को यूज़ किया। क्लियर? और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में मैं ज़्यादा बच्चों की बात करी कि वन ऑफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 90%, तो मैंने वन ऑफ का यूज़ किया। अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि बोथ आप जहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो उसको फॉलो किससे करेंगे? एंड से। तो बोथ द मूवीज एंड द प्ले वर गुड, कि दोनों मूवी और प्ले दोनों ही अच्छे थे। क्लियर? अब 6 नंबर जो है वो है अपना अनटिल और अनलेस का यूज़। तो अनटिल जो होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है, अनलेस जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नेगेटिव वर्ड्स हैं, अनटिल और अनलेस। वेट हियर अनटिल आई कम बैक, तो यहाँ पे देखो मैं समय के बारे में बता रही हूँ, तो ये टाइम ओरिएंटेड सेंटेंस है। ठीक है। अनलेस आई वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो ये एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस है। तो इसलिए जो एक्शन ओरिएंटेड है दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अनलेस को यूज़ किया है। ये टाइम ओरिएंटेड है इसलिए मैंने यहाँ पर
until को यूज़ किया है। until टाइम ओरिएंटेड सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है और अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अपना कंजक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में जो कंजक्शन है वो क्लियर होता है। सम मोर इम्पॉर्टेंट कंजक्शन जो है वो एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, स्केयरली, बिफोर, हार्डली, व्हेन, एज सून एज, नो सूनर देन, सच एज, सच दैट, इफ, दैट, अमोंग एंड बिटवीन। ये जो कंजक्शंस थे इनके बारे में अपन ने इस क्लास में 2 क्लासेस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में डिस्कस किया और अपन जो है कल वाली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर मूव करेंगे। कंजक्शन अपना कंप्लीट होता है। एक बार वापस मैं समराइज कर दूं कि कंजक्शन है क्या। कंजक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच कनेक्ट 2 और मोर वर्ड्स। कंजक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो 2 या 2 से ज़्यादा बातों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें मैंने यूज़ किया बट, और, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल्दो एंड दो। ठीक है, और ये जो कंजक्शंस हैं ये सारी कंजक्शंस आपको दिमाग में रखनी है। नॉट ओनली, आइदर, नाइदर, स्केयरली, हार्डली, एज सून एज, नो सूनर देन, सच एज, सच दैट, इफ, दैट, अमोंग, बिटवीन। मोस्टली ध्यान रखिए ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं। 2 कंजक्शन एक सेंटेंस में कभी भी यूज़ नहीं होंगे। ये वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं और ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक का डिस्कस किया है। कंजक्शन जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं दैट इज़ ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल। इसके साथ अपन आज अपनी इंग्लिश की कंजक्शन की पार्ट 2 की क्लास को कंप्लीट करते हैं। अपन कल पार्ट्स ऑफ सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट सीरीज़ में वापस मिलेंगे। Thank you for watching. Please like, subscribe and share your Kearney Academy education platform. Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.